जीबी में हक़ हकमियत के बाद हक़ मिल्कियत हासिल करना होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का स्कर्दू में जलसे से खिताब। कहा 18वीं तरमीम में दिए गए इख्तियारात जीबी को भी दिए जाएं तो मसाइल हल होंगे। इस्लामाबाद को मानना होगा कि जीबी के वसाइल यहाँ के अवाम के हैं। बिलावल भुट्टो का मजीद कहना था, पीपल्स पार्टी पसमानदा तबके की नुमाइंदगी करने वाली वाहिद सियासी जमात है। ये कैसी मुआशी पॉलिसी और तरक्की है कि अमीर अमीर तर और गरीब गरीब तर हो। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के खिलाफ सियासी जमातों की साजिशें नाकाम होंगी। बिलावल भुट्टो ने मजीद कहा, दुआगो हैं कि ईरान जंग के खात्मे के लिए फील्ड मार्शल की कोशिशें कामयाब हों। ईरान के साथ दुनिया भर के अवाम जंग का बोझ उठा रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान को क्यों नजरअंदाज किया गया, क्यों इस इलाके पर तवज्जो नहीं दी गई, गिलगित बल्तिस्तान का पैसा यहाँ के अवाम पर क्यों नहीं लगाया गया। साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ का गिलगित बल्तिस्तान में जलसे में सवाल। कहा, मुझे कई बार देश से निकाला गया, काम करने का मौका मिलता तो आज मसाइल खत्म हो चुके होते। वोट दें या ना दें, गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की के लिए वज़ीर आज़म से बात करूंगा। आइंदा यहाँ के मंसूबों की निगरानी खुद करूंगा। नवाज शरीफ ने मजीद कहा, गिलगित बल्तिस्तान की सड़कों की हालत देखकर बहुत दुख हुआ। जिस गिलगित को मैं जानता था वो कहाँ है। किसी पार्टी या हुकूमत के खिलाफ बात नहीं करना चाहता, किसी पर तनकीद या बुराई करके वोट नहीं मांगता। हम अपनी कारकर्दगी पर वोट मांगते हैं। गिलगित बल्तिस्तान में बिजली के कारखाने हमने लगाए। 50 अरब की लागत से गिलगित से स्कर्दू तक सड़क बनाई गई। मोटरवेज का जाल बिछाया, बिजली की लोड शेडिंग खत्म। गिलगित बल्तिस्तान सीपैक का मरकज है। गिलगित बल्तिस्तान में बड़ा एयरपोर्ट बनाने के लिए शहबाज शरीफ से बात करूंगा। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी दंगल 7 जून को सजेगा। इंतखाबी मुहिम जोरों पर, सियासी जमातों के बड़े जलसे, जोड़ तोड़ और वादों की भरमार। 24 सीटों पर पोलिंग होगी। 9,58,480 वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। पंजाब पुलिस के 5,000 एहलकार गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन ड्यूटी पर जाएंगे। इलेक्शन पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए जाएंगे। अमेरिकी सदर ने टेलीफोन पर इस्राएली वज़ीर आज़म को झाड़ पिला दी। डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को पागल और नाशुक्रा करार दे दिया। अमेरिकी वेबसाइट के मुताबिक अमेरिकी सदर ने इस्राएली वज़ीर आज़म को कहा, मैं ना होता तो तुम जेल में होते। हर शख्स अब तुमसे और इसराइल से नफरत करता है। बेरूत पर हमले नहीं होने चाहिए। लेबनान पर हमला किया तो इसराइल दुनिया में मजीद तन्हा हो जाएगा। इस्राएली वज़ीर आज़म अमेरिकी सदर के सामने ओके ओके करते रहे। अमेरिकी सदर का लेबनान में इसराइली कार्रवाइयां रोकने का ऐलान। कहते हैं बेरूत की जानिब कोई फौज नहीं भेजी जाएगी। जो फौजें रास्ते में थी उन्हें वापस मोड़ लिया गया। हिजबुल्लाह से भी अच्छी बात हुई। इसराइल और हिजबुल्लाह एक दूसरे पर हमले नहीं करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू पर फौज पर सख्त तनकीद की। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक हफ्ते में ईरान से डील का इंदिया। कहते हैं ईरान से मुज़ाकरात तेज रफ्तार अंदाज में जारी हैं। जंग बंदी और अपनाए हुर्मुज़ दोबारा खोलने पर मुआहिदा अगले हफ्ते हो सकता है। मुआहिदे के तहत जंग बंदी में तोसी की जा सकती है। अपनाए हुर्मुज़ को दोबारा खोल दिया जाएगा। ईरान के पैगामात का तबादला रोकने के फैसले से कोई मसला नहीं होगा। ईरान की बहरी नाकाबंदी जारी रहेगी। ईरान अमेरिका को मंजूर शराइत पर डील करेगा। ईरानी अच्छे जंगजू नहीं लेकिन बहुत अच्छे मुज़ाकरातकार हैं। हिजबुल्लाह ने जंगबंदी की अमरीकी तजवीज़ कबूल कर ली। वाशिंगटन में लेबनानी सफारतखाने की तरफ जारी बयान में कहा, सीज फायर को पूरे लेबनान तक तोसी दी जाएगी। इसराइल बेरूत के जुनूबी इलाकों पर हमलों से गुरेज करे। उधर हिजबुल्लाह के रुकन पार्लिमान हसन फजलुल्लाह ने कहा, हिजबुल्लाह पूरे लेबनान में मुकम्मल जंगबंदी की हिमायत करेगी। ये इसराइली फौज के इनखला के लिए इब्तिदाई कदम होगा। आने वाले